Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all passengers, जुम्मतुल मुबारक आप तमाम स्टूडेंट्स को। और आज जुम्मा की सुबह को हम NTS नेट जो जुलाई वाला है उसके लिए एक स्वीट एंड गेम को डिज़ाइन कर रहे हैं। हर महीने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पास एजुकेशन सिस्टम NTS नेट की एंड गेम को बनाता है, जिसमें आप तमाम बच्चों को जो प्रीवियस मंथ का NTS नेट का पेपर होता है उसका डिटेल के अंदर मैं सोल्यूशन करवा देता होता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को जो NTS नेट का आप तमाम बच्चों का जो जून वाला पेपर हुआ था उसका डिटेल के अंदर सोल्यूशन करवा दूंगा। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक महीना भी स्किप नहीं किया कि पास एजुकेशन सिस्टम हर महीने आप बच्चों के लिए NTS नेट की एंड गेम लेके आता है, चाहे वो एंड गेम कंप्लीट हो चाहे वो स्वीट एंड गेम हो। अब स्वीट एंड गेम्स का मतलब ये होता है कि आपको प्रीवियस मंथ का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाता है। जो बाकायदा तौर पे एक एंड गेम होती है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक चीज़ें करवाई जाती हैं जो साल के शुरू में एक बनाई जाती है। तो आप बच्चों को मैं हाईली रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जनवरी के महीने में भी हमने बनाई हुई है एंड गेम, वो भी देखिएगा। फरवरी के महीने में जो बनाई थी वो भी देखिएगा। मार्च के महीने वाली भी देखिएगा। उसके बाद अप्रैल के मंथ के अंदर भी बनाई थी। फिर मई के मंथ में भी बनाई थी। फिर जून के मंथ में भी बनाई थी। ये भी सिर्फ 2026 की बात कर रहा हूँ। 2025 और 4 की अभी इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। 2026 के अंदर जितनी ये एंड गेम बनाई थी ना, उन सबको देखिएगा। अलोंग दैट दिस सेशन, ये जो एंड गेम है इसको भी कंप्लीट देखिएगा। इस एंड गेम में मैं आपको जून वाले पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन करवा दूंगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो NTS नेट के अलावा कॉम सेट्स का टेस्ट देने जा रहे हैं, एयर का टेस्ट देने जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कॉम सेट्स के लिए, एयर के CBT 3 के लिए, और इसके अलावा बच्चों ने जिन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 देना जो 19 जुलाई को है। सो दिस ऑल एफर्ट इज डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आई एम योर टीचर तैमूर हसन। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट बच्चों। आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट की जाती है ना, कभी सुबह उठ के, आधी रात को, फजर टाइम पे, हर एक टाइम पे, कोई भी टाइम वो हो सकता है, जब भी थोड़ा सा भी टाइम फ्री मिलता है, आप बच्चों के लिए मैं NTS नेट की एंड गेम को डिज़ाइन कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर। इसको बनाने में बहुत एफर्ट लगती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो बच्चों, आप लोगों के मैं ज़िम्मे काम लगा रहा हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने सिबलिंग्स को देखो, अगर मुझे इस चीज़ की पेन होती है ना कि जो पासियंस हैं वो वेट कर रहे होंगे, उनका पेपर है, जितनी आपको फिक्र नहीं होती जितनी हमें लगी होती है। आप बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें डाल रहे होते हैं। तो अपने सिबलिंग्स को, अपने जूनियर्स को लाजमी रिकमेंडेशन देनी है कि हमारा जो न्यू बैच है, वो न्यू बैच हमारा 14 अगस्त के करीब स्टार्ट हो रहा है। उस 14 अगस्त वाले बैच का आप लोगों ने लाजमी तौर पर उनको कहना है कि हिस्सा बने। इसमें साल के शुरू में वन टाइम इनरोलमेंट होती है 7,000, ठीक है। 7,000 में हम बहुत ज़्यादा अपडेट चीज़ें करके लेके आ रहे हैं। पूरे साल की फ़ीस 7,000, आप लोग तो बहुत अब बेहतर जानते होंगे बाहर क्या क्या मार्केट में कितनी फ़ी होती है। बोर्ड की तैयारी का इतना नहीं होता है, वो 10-10, 12-12 हज़ार होती है एक महीने की, और हमारी पूरे 12 महीनों की, पूरे साल को, पूरे साल में आप लोगों को लाइव क्लासेस देनी है, और वो सारे फीचर्स देने हैं, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस देनी है, वर्कशीट देनी है, टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और इसके अलावा बुकलेट्स देनी है। तो वो सारी एफर्ट्स हमने करवानी है, और आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम खत्म होना है। जितने भी आगे बैचेज हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करना है। तो ये चीज़ की अब कंपेन करना है, इसको आगे फैलाना आप लोगों के मैं जिम्मे लगा रहा हूँ। एटलीस्ट अपने कॉलेज और अपने सिबलिंग्स और जूनियर्स को लाजमी इस चीज़ का बताइएगा। स्टार्ट कर लेते हैं ये साइड पे। आप जैसे ही बच्चे होंगे, कोई हुई बच्चे होंगे जिनके ये रिजल्ट साइडों पे शो हो रहे होंगे, तो उनको भी देखते जाएं कि बच्चों ने स्कोर क्या आके निकाला हुआ है। ये रीसेंट है, नेट यानी 2026 के पिछले 2-3 महीनों के बस लगा रहा हूँ, उससे ज़्यादा पुराने नहीं लगा रहा हूँ, वो आप लोगों ने कई मरतबा पहले भी देखे होंगे। तो NTS नेट 6 कंप्लीट MCQs ईच सब्जेक्ट कवर अप करते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे आ जाता है वो वर्बल रीजनिंग आ जाता है। ओके जी। अब अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट उतने क्वेश्चंस करवाऊंगा जितने NTS में आते होते हैं। प्रीवियस एंड गेम्स के अंदर मैं आप लोगों को ना एक्स्ट्रा भी करवा देता होता था। अभी मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा सकूंगा, टाइम शॉर्ट है, हालांकि ये मेरे पास लिखे हुए काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं आपको पूरा पेपर ही करवा पाऊंगा। ठीक है, तो पूरा पेपर करवा देता हूँ जो आया था। वैसे तो प्रीवियस एंड गेम में ये ट्रेंड होता था ना कि मैं आपको पूरा पेपर भी करवा देता था, फिर उसके सिमिलर भी करवा देता होता था। यानी आप कह लो कि बेसिक मैथ के आपको 50-60 करवा दिए, 100 करवा
करवा दिए, इंग्लिश के 100 करवा दिए, 40-50 फिजिक्स के करवा दिए। तो अभी आज के इस पूरे सेशन में ना मैं आपको एग्जैक्ट 90 एमसीक्यूज करवाऊंगा जितने एनटीएस में आते होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एनटीएस के एमसीक्यूज होंगे जो नेट 6 में आए होंगे। ठीक है, ओके। तो वर्बल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बैटरे। अब जो दे के आए थे उनको तो पता चल रहा होगा कि ये सारे आए थे। बैटरे का मतलब होता है डिसीव करना। तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? अच्छा, ये मीनिंग भी बताता हूँ क्या कहते हो। बैटरी का मतलब क्या होता है? डिसीव करना, ठीक है, डिसीव करना। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? सपोर्ट करना। उसके बाद है करेक्ट एंटोनिम ऑफ एकसम। एकसम का मतलब होता है एनोइंग। एकसम का मतलब क्या होता है? एनोइंग। एनोइंग इसका मतलब होता है। तो इसका हमने बताना है एंटोनिम। तो प्लीजेंट हो जाएगा। उसके बाद है चूज द एंटोनिम ऑफ कनकर। अब कनकर का मतलब क्या होता है? कनकर का मतलब होता है डिफीट करना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर। तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट वन इज व्हाट? ये बी बन गया। दैट इज चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इलुसिव। इलुसिव का हमारे पास क्या होता है भाई? इसका डिसेप्टिव मतलब होता है। इलुसिव का मतलब होता है डिसेप्टिव। तो बच्चों इसका हमने बताना है एंटोनिम, इसको उल्टा बताना है। यानी कि एंटोनिम तो डिसेप्टिव मतलब हमारे पास अनरियल, तो इसका रियल बन जाएगा। उसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट का ट्रस्टेड फ्रेंड कहते हैं ना, तो एंटोनिम इसका फो बन जाएगा, यानी कि FOE। उसके बाद हमारे पास पैथोलॉजिकल, हमारे पास उसका एंटोनिम की बात करो तो वो हमारे पास होता है, अच्छा पैथोलॉजिकल का मतलब डिजीज होता है, तो एंटोनिम इसका हेल्थी बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डिटैच। डिटैच का हमारे पास क्या होगा? एंटोनिम, ओके। डिटैच का मतलब होता है सेपरेट करना, डिटैच, ठीक है। और एंटोनिम इसका हो जाएगा कनेक्ट करना। फिर हमारे पास है ओवररॉट। ओवररॉट का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटेड। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? दैट विल बी काम। उसके बाद बच्चों, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वन इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोसीड। प्रोसीड का हमारे पास क्या होता है? तो प्रोसीड का हमारे पास होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू करना। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का हमारे पास क्या होगा? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है अडेप्टिव, अडेप्टिव। तो हमारे पास अडेप्टेबल होगा, अडेप्टेबल, सही है। तो ये बी ऑप्शन में आई डू एग्री। उसके बाद है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अफेक्शन। देखो ना, फ्लेक्सिबल मतलब अडेप्टेबल। फ्लेक्सिबल होता है जो अडेप्टेशन इख्तियार कर लेता है, अडेप्टेबल मतलब उसके मुताबिक हो जाता है, मौजून जिसको कहते हो। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन का सिनोनिम हमारे पास क्या होगा? मींस लव। उसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कंट्रास्टिंग। कंट्रास्टिंग का हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी अपोजिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनोलॉजी, ऑगर और कारपेंटर। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? अब देखो, ऑगर इज अ टूल दैट कारपेंटर यूजेस, ऐसे ही है ना। तो ऑल इज अ टूल दैट यूज बाय कॉबलर। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एनोलॉजी हमारे पास है एनोनिमस और उसका नेम है। एनोनिमस अगर आप देखो तो मतलब विदाउट नेम, और इसका मतलब क्या होगा? सीक्रेट का आइडेंटिटी, ठीक है। यानी एनोनिमस है जिसका कोई नाम नहीं है और आगे नेम है। तो सीक्रेट एक सीक्रेट है लेकिन आइडेंटिटी उसकी शिनाख्त है, ऑपोजिट है, ठीक है। एनोलॉजी होती है ना, रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है। सिनोनिम का रिलेशन हो सकता है, एंटोनिम का हो सकता है, पार्ट टू होल का हो सकता है, कॉजेज का हो सकता है, इफेक्ट का हो सकता है। आगे कंप्लीट द एनोलॉजी कोल्ड और फ्रिजिड। तो हमारे पास कोल्ड फ्रिजिड हो तो मतलब कोल्ड माइल्ड सी एक डिग्री है, फ्रिजिड उसकी एक्सट्रीम है। वार्म छोटी सी उसकी डिग्री है, मतलब वार्म अप होना, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर का बढ़ना होता है। और हॉट में ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना होता है। वार्म में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन हॉट में ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद है कंप्लीट द एनोलॉजी पार्क और रिक्रिएशन। अब पार्क इज़ फॉर रिक्रिएशन तो किचन इज़ फॉर कुकिंग। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो 16 वाला, किचन इज टू कुकिंग, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 17 कंप्लीट एनोलॉजी। हमारे पैथोलॉजी रिलीजन है। तो इसी तरह हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमी होगी वो स्टार्स के रिलेटेड होगी, यानी उसकी स्टडी को बोला जा रहा है ना। कंप्लीट द एनोलॉजी टी से चबाया जाता है। तो माइंड से क्या किया जाता है? माइंड से सोचा जाता है थिंकिंग के लिए। उसके बाद है कंप्लीट द एनोलॉजी कैबेज और वेजिटेबल है। तो टी बेसिकली ये क्या है? टी एक बिवरेज है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने मेन्यू पे भी देखा होगा बिवरेज के अंदर, ठीक है। Choose the correct preposition. I forward dash seeing you as you always help me timely.
आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है। टू के बाद हमेशा याद रखो या फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या टू के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। फिर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं बच्चों। अ स्टेटमेंट वाज गिवन, हमारे पास साइकेट्रिस्ट एंड lay people agree that accepting reality is better for recovery than living in delusions. Which conclusion follows? इससे हमारे पास conclusions क्या निकलता है, delusions are harmful। उसके बाद है सिक्स बुक्स और लैंग्वेजेस वर गिवन, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पश्तो, हिंदको एंड वन अदर। कंडीशन से इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर सिंधी, फिर पश्तो, फिर हिंदको, इंग्लिश, तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट, तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी इंग्लिश, उर्दू या हिंदी को। तो यहाँ पे तो ये चीज़ मेंशन नहीं है। अब देखो इंग्लिश सबसे बड़ी है, ये देखो इंग्लिश उर्दू से, उर्दू सिंधी से, सिंधी पश्तो से, और उसके बाद हिंद को इंग्लिश से छोटी है। तो अब इसका ये तो नहीं ना मतलब कि अब हिंद को सबसे छोटी है, हिंद को इंग्लिश से छोटी है ना, उर्दू से क्या पता बड़ी हो, तो ये तो नहीं हो सकता, उर्दू क्या पता इससे बड़ी है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई भी है। तो इसका मतलब ये है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। उसके बाद है आइटम्स चिकन, मटन, बीफ, राइस, कंडीशन सी chicken greater than mutton, beef greater than rice, if the sequence is changed which arrangement is not possible, तो अरेंजमेंट कौन सी पॉसिबल नहीं होगी। तो भाई इसमें अरेंजमेंट ये राइस, बीफ, मटन और चिकन वाली पॉसिबल नहीं होगी। फिर अ डॉक्टर चेक सेवन पेशेंट इन वन डे, इफ ही चेक्स थ्री इन द मॉर्निंग एंड फोर इन द इवनिंग, हाउ मेनी वेज कैन ही अरेंज, कितने वेज में वो कर सकता है। तो भाई टोटल अगर आप लोग देखो ना, थ्री मॉर्निंग में, फोर इवनिंग में, हाउ मेनी वेज ही कैन चेक, सेवन पेशेंट्स इन अ डे है। तो हमारे पास बन जाएगा इफ वी चेक सेवन इन द मॉर्निंग एंड फोर इन द, तो हमारे पास इसका टोटल कितना बन जाएगा। तो अरेंजमेंट, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो क्या हमारे पास टोटल कितने, सेवन पेशेंट को इन अ डे चेक करना है, तो सेवन फैक्टोरियल, और नीचे थ्री एक दफ़ा फैक्टोरियल और फोर एक दफ़ा फैक्टोरियल। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि सिक्स परफ्यूम्स नीड टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, हाउ मैनी अरेंजमेंट। तो भाई जब भी अरेंजमेंट हो जाए तो सिक्स फैक्टोरियल यूज हो जाता है। सिक्स फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सिक्स डॉट फाइव डॉट फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी को फोर से करोगे वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी को थ्री से करोगे तो आ जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा थ्री सिक्सटी का डबल करोगे तो सेवन ट्वेंटी। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड, विच कंक्लूजन्स फॉलोज, कौन सा कंक्लूजन हमारे पास बनेगा। तो इससे कंक्लूजन बनेगा हमारे पास कि नो कंक्लूजन, इससे कोई कंक्लूजन नहीं है। फिर नो कैट्स आर डॉग्स, फिर ऑल डॉग्स आर एनिमल, विच इज ट्रू, तो इसमें से कौन सी बात ट्रू होगी। तो देखो हमारे पास वो कह रहे हैं कि नो कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर, ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स। उसके बाद है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ए ग्रेटर देन डी से भी है, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है इन अ रो टेन पीपल, अली इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द राइट। देखो टेन पीपल है, आप अरेंजमेंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो बच्चों फोर्थ पोजीशन लेफ्ट साइड पे अली आ रहा है। तो ये राइट से क्या बनेगी यहाँ पे, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कौन सी पोजीशन बन रही है, सेवन्थ पोजीशन बन रही है, तो सेवन फ्रॉम राइट, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इफ टुडे इज मंडे व्हाट विल बी डे आफ्टर हंड्रेड डेज, तो हंड्रेड डेज के बाद कौन सा होगा। तो देखो हंड्रेड डेज का मतलब क्या, फोर्टीन वीक्स है। हंड्रेड डेज का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको आप सेवन पे डिवाइड कर लो, तो फोर्टीन वीक्स हैं और साथ में टू डेज हैं, ऐसे ही है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि फोर्टीन वीक्स के बाद भी मंडे ही आएगा, लेकिन आगे बच्चों दो दिन भी तो गुजारने हैं ना, तो मंडे में दो दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद वेंसडे, तो कौन से दिन बनेगा, वेंसडे का बनेगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टेटमेंट है इट इज रेन्स, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, द ग्राउंड इज वेट, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इट माइट हैव रेन्ड।
Five friends A, B, C, D are sitting in a row. A is not next to B and C is not and C is between D and E. Who is in the middle? तो मिडल के अंदर कौन आ रहा होगा? तो भाई सी मिडल में आ रहा होगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है इन अ सर्टन कोड 1 2 3 मीन्स गुड बॉय, 4 5 6 मीन्स बैड गर्ल, 7 8 9 मीन्स प्रिटी वुमन, व्हाट इज गुड? तो इसमें हमारे पास गुड का हमारे पास कोड क्या होगा? तो भाई अब 1 2 3 गुड और तो यहाँ पे बैड, तो वहां पे गुड के लिए आपको कोई खास पैटर्न मिला नहीं है। तो ये हमारे पास कैन नॉट डिटरमाइन। इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। फिर है इन अ फैमिली ऑफ फादर इज 3 टाइम ओल्डर देन हिज सन, इफ सन इज 10 द फादर इज। भाई 3 टाइम्स है ना, तो मतलब फादर की एज कितनी हो जाएगी? फिर 30 हो जाएगी। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? तो इसमें ऑड वन आउट हमारे पास कौन सा आ रहा है? तो देखो हमारे पास 2 4 6 8, तो ये सारे इवन मतलब किसके मल्टीपल हैं? 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये सारे के सारे 3 पे हो सकते हैं, ये सारे के सारे 5 पे हो सकते हैं। भैया ये बी वालों को किन पे डिवाइड करोगे? तो बी इज ऑड वन। उसके बाद है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, एंड हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ए का रिलेशन क्या होगा डी के साथ? तो देखो ए अगर ब्रदर ऑफ बी का, तो बी सिस्टर है सी की, तो सी फादर ऑफ डी है। तो इसका मतलब है ए और डी आपस में क्या है? अंकल हैं। तो ए इज अंकल टू डी। उसके बाद है अ क्लॉक शोज 3, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द और एंड मिनट हैंड्स? तो और मिनट हैंड्स के बीच में कितना होगा? तो भाई 3 है, तो 3 तो तभी बचते हैं जहां पे बड़ी नीडल इधर हो और छोटी नीडल इधर हो, तो 90 डिग्री होता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 2 × 3 = 13 है, 4 × 5 = 41 है। तो 6 × 7 हमारे पास कितना हो जाएगा? जरा सोचो। तो ये 6 × 7 की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, एडिशन मुझे समझ आ गई भला कैसे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो 9 और 4 करो तो 13 होता है ना। 9 और 4 करो 13। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करो तो 41 होता है। तो 6 का 36 और 7 का 49 ऐड कर लो, तो ये बन गया। अच्छा जी, अल्लाह भला करे इसका। 55 65 75 85, तो 85 बन गया ना। तो ये हमारे पास है अल्फा ऑप्शन। ओके। उसके बाद विच नंबर इज नेक्स्ट टू द सीरीज 2 6 12 8? तो यहाँ पे चार। अच्छा क्या ऐड हो रहा है? जरा पैटर्न देखो। +4 हुआ है, +6 हुआ है, +8 हुआ है, +10 होना चाहिए, 30 बनेगा। अल्फा ऑप्शन ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज असाइन करूंगा यहाँ पे। अब बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मैं आपको NTS नेट, मैं बार बार आपको चीज़ कहता हूँ क्योंकि अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं और अल्लाह की बंदियाँ ऐसी होती हैं। टेस्ट से 1 घंटा पहले देख रहे होंगे और नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, हु इज़ वॉचिंग जस्ट 2 आवर्स बिफोर टेस्ट, हु इज़ जस्ट रिलाइंग ऑन दिस एंड गेम। तो भाई देखो ये NTS नेट जो 6 हुआ था ना जून वाला, ये उसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये नहीं क्लियर कट कह रहा हूँ कि ये करके चले जाओ तो 100% क्लियर है। हाँ, इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि प्रीवियस NTS में से हो रहे होते हैं और ये पूरी इंटरनेट की हिस्ट्री पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलता, आपको पता ही है। NTS अपने पेपर शाये नहीं करते, बड़ी एफर्ट करके ना ये बच्चे जो बताते हैं उनको रिक्रिएट करके बताया जाता है। तो मैं आपको सजेशन ऊपर दे दी हुई है कि 2026 में, जो जनवरी में, जो फरवरी में, जो मार्च में, जो अप्रैल में, जो मई में, जो जून में, ये और ये जुलाई वाली, तो ये सारी एंड गेम देखो तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 100% पेपर कवर होगा। NTS का जो भी चीज़ें आप लोगों के पेपर में आएंगी वो आपको आती होंगी, ठीक है ना। और इसके साथ हमारे क्रैश कोर्स ले लो, मॉक टेस्ट ले लो, हमारे ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करके, ये ऑफिशियल नंबर इधर आपको शो हो रहा है, ठीक है। अगर लेना चाहते हो भाई, नहीं अफोर्ड करना चाहते, फ्री में ये सारी चीज़ें कर लो, साथ में ये कर लो, इंशाल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि सर वो आपके एंड गेम देख के गया था तो वो नहीं, भाई ये मैं एंड गेम नहीं बना रहा हूँ, ये मैं पेपर का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। नाम इसका स्वीट एंड गेम है, लेकिन डोंट थिंक और डोंट इमेजिन दिस, और इसको मैनिपुलेट नहीं करना। लो सर वो आपका, इसमें तो मैं 10 फिजिक्स के करवाऊंगा, 10 केमिस्ट्री के, ये ओरिजिनल MCQs यानी समझ लो कि NTS जून वाला करवा। मैं आप लोगों की तबलीग करना जरूरी है, आप लोगों को ये चीज़ें बताना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो। मैं आपको बता दिया 100% प्रिपरेशन क्या है, वो प्रीवियस सारी 2026 की कर लो। इससे भी प्रो लेवल पे जाना चाहते हो 2025 की कर लो, इससे भी ज्यादा प्रो लेवल 2024 की भी कर लो, इससे भी ज्यादा सर तो फिर हमारा ये क्रैश कोर्स ले लो, फिर खत्म है बात।
फिर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके परसेंटाइल भी ना, ये 100, 89, 90, ये स्कोर आपका फिर इस लेवल का आएगा, फिर गारंटी है इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन ये मैं अभी आपको जो करवा रहा हूँ, ये एनटीएस नेट जून वाले का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, जून वाले का करवा रहा हूँ। नीचे कमेंट करो कि इस वीडियो में जो ट्रू पासियंस हो ना, इतनी वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो नीचे कमेंट भी करो कि जो ट्रू पासियंस हो, बोलो कि इस वीडियो में सर तैमूर ने जून वाले का सोल्यूशन करवाया। भाइयों, सर की प्रीवियस एंड गेम को भी देख के जाओ। अगर इस पे रिलाय करके जा रहे हो ना, इसमें तो सर ने पिछले मंथ का सोल्यूशन करवाया जो पूरे इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, सर ने करवा दिया तो फायदा हो गया। अब उससे प्रीवियस मंथ की भी देखो, पूरी तैयारी करनी है। ये नहीं कि बस चंद मिनटों की एंड गेम देख के चले गए तो आके सर वो किया था उसमें से तो क्यों नहीं आया। भाई मैं क्लियर कट बताता हूँ, मैं आपको क्यों उस चीज में रखूं कि मैं क्लियर कट बताता हूँ। भाई इसमें से क्या पता 100/100% आ जाए चीजें, क्या पता 50% आ जाए, क्या पता 20%। भाई डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस मंथ के पेपर में से कुछ बनाता है या नहीं बनाता। अगर उसका दिल किया वो बिल्कुल एक नया पेपर बना दे, तो फिर क्या करोगे। पेपर मैंने थोड़ी बनाया हुआ है। तो मैं जो कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ, प्रीवियस मंथ का पेपर का सोल्यूशन करवा दूं, वो मैंने करवा दिया। हाँ, अब सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि आप इसके गुरु बनते हैं एनटीएस के, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि प्रीवियस मंथ की एंड गेम कर लो, 2026 की, 2025 की कर लो, 24 की कर लो, सारा कवर अप हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में चीजें क्लियर हो गई। बेसिक मैथ आ जाता है जी। बेसिक मैथ में देखो जी, व्हाट इज द सम ऑफ दिस वन। ओके, अब इसमें क्या सम निकालना है बच्चों, 1/2 + 1/3। क्या अब हमसे सम निकलवाओगे तो 12 आ जाएगा ना एलसीएम। 6 4, 4 3 × 9, तो 13 और 6, 19/12। देखो 100% क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ है। ओके, 0.003 / 0.03। मेरे ख्याल में इससे आसान क्या होगा, वैसे देख के लग रहा है 0.1 नहीं आएगा, है ना। 0.003 / 0.03, इसका करोगे 1 2 3, 3 सिफरें इधर आएंगी, इसकी 2 सिफरें ऊपर आ गई। अब इसको कर लो 300 / 3000। 2 सिफरें 2 सिफरों से कैंसिल, ऐसे ही है। 3 10 × 30, तो 1/10 को क्या लिख सकते हो, 0.1। गॉट इट। सर कैसे लिख सकते हैं, इधर कर लो ना, डिवाइड होने की जीरो, तो 10 1 × 10, तो कितना है, 0.1 है। अब इससे आसान और क्या होगा, बहुत आसान करके बता दिया। इफ 45 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 100, हाउ मैनी मीटर्स कैन बी ब्रॉट इन 1316। तो भाई इसमें मुश्किल क्या बात है, 1316 को मल्टीप्लाई करो 45 से और डिवाइड कर लो 100 से। ठीक है, 45 मीटर्स ऑफ क्लॉथ है, उसकी कॉस्ट इतनी है। ऐसे ही है, तो इतने में कितने आ सकते हैं, तो भाई उसको उस 45 मीटर से मल्टीप्लाई करके जो उसकी प्राइस उस पर डिवाइड कर लो। तो बच्चों देखो, 5 9 × 45, 5 2 × 10, जीरो का जीरो, दो पे जाएगा, 2 10 × 20, 2 6 × 12, एक है तो 5 × 10, 2 8 × 16, 2 5 × 10, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 9 × 18। अब काम हो गया ना, इधर 329 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 329 को 9 से, 9 9 × 81, 1 8 है हासिल, 9 2 × 18 और 26, 6 2 आया हासिल, 9 3 × 27 और 29। 29 को अब डिवाइड कर लीजिए किस पे, 5 पे। 5 5 × 25। ठीक है, इसका मतलब ये 6 वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, और इधर देखो, अब हमारे पास पीछे क्या बचा, इधर से 4 6 1, ऐसे ही है। और आप अगर करोगे 5 9 × 45, तो 5 9, तो 5 5 वाला भी कैंसिल हो गया, 5 0 वाला भी हो गया, इधर ही हम पहुंच गए कि 5 9 तो इसी में मौजूद है। तो देखो, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व। क्यों मैं पूरा एंड पे ला 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 के इस पे 2 मिनट अपने और लगाऊं और फिर मैं इस पे पहुंचू जाऊं, मुझे इधर ही पता चल गया कि 5 9 ऊपर अब बनता गया। अब 5 9 ऊपर बनता गया तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन ही होगा। भैया 5 9 बनता गया तो मुझे पता चल गया, और तो किसी में 5 9 आ नहीं रहा था। तो यही तो आपकी गेम है पूरी की पूरी टाइम मैनेजमेंट की। आगे, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50। ओके, फादर इज 4 टाइम्स सन्स एज। भाई सन की एज को बोल दीजिए एक्स है, फादर 4 टाइम है तो फादर जी की जो एज है, अब्बा हजूर की जो एज है उसको कह दीजिए 4x है, कह दीजिए 4x है। फादर का एज निकालो। भाई सम ऑफ एजेस कितना है,
जो बेटा जी हैं उनका एक्स है, जो अब्बा हजूर है उनका 4x है, दोनों को ऐड कर लो तो 50 है। तो 5x की वैल्यू 50 आ गई। तो x की वैल्यू बराबर है 10 आ गई। तो हु व्हाट इज द फादर्स एज, फादर एज है 4x। तो 4 into 10 दैट विल बी 40 ईयर्स। पापा जी तो जवान है जनाब, 40 साल का पापा आ गया ले। सही है। When 4 is added to 4 times a number, the result is 20. When 4 is added to 4 times of a number, तो 4 times of a number 4x हो गया, 4 ऐड कर दो, तो 4x में 4 ऐड कर दो, रिजल्ट 20 है। अब मतलब काय को मसला इसमें आ रहा है, तो ये 16 और x की वैल्यू 4 आ गई। यही तो वो अब आसान लग रहा है, अब आसान लग रहा है, ऐसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, है ना। वैसे बंदा घूम जाता है। 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? भाई मीटर सेंटीमीटर में जा रहा है, तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 700 सेंटीमीटर है। तो 700 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाँ के ना, सही से बताइएगा। उसके बाद व्हाट इज 22.5% जक़ात। तो याद रखो, जो भी वैल्यू होती है ना जक़ात के लिए, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2.5% से। कई मरतबा ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, उनके ट्रिक्स भी बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई बाई 2.5, इसका पॉइंट खत्म करो तो जीरो। अब परसेंट का मतलब भी 1/100 होता तो 1/100 भी लगा लिया। भाई 2.5% को लिख सकते हो 2.5%, 2.5/100। एक जीरो निकालो 1000। तो ये देखो तीन सिफरें, तीन सिफरों से कैंसिल। और 25 को 120 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाओ इधर। 120 को 25 से, 5 0 5 ओवर 10 टेकन 1 5 1 ऑफ 5 6 2042 00013 अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है एरिया स्क्वायर विद साइड फॉर 12 सेंटीमीटर। एरिया स्क्वायर क्या होता है? एरिया विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर 12 into 12 दैट विल बी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। उसके बाद है हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखो जी, देखो जी। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या ही मुश्किल है। 3/x हो गया, प्रोपोर्शन इक्वालिटी x/12 हो गया। सच्ची सच्ची बताओ अब इसमें क्या दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्केयर इक्वल टू 36, x = 6, तो राइट ऑप्शन इज सी। उसके बाद कार ट्रेवल 480 किलोमीटर इन 6, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 19 आवर्स। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, क्या भला, स्पीड निकालनी है। एस बराबर है वी टी के, हाउ फार डिस्टेंस पूछा गया। ओके, वी कितना है? वी की बात कर लो तो भैया किलोमीटर में है। कार ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 16 और। तो सबसे पहले देखो स्पीड कितनी आ जाएगी, वी बराबर है एस अपॉन में टी। तो एस कितना है? 480 किलोमीटर। नीचे टाइम कितना? 16 है। तो ये बन जाएगा 16, 4 4 बार 16, 4 एक बार, 4 दो बार 0, 4 एक बार, 4 तीन बार बार 0। तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है। तो एस इक्वल टू इधर 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना? 19 घंटे। तो एस बराबर है 30 को 19 से कर लो, 9 0 9 3 बस 27। ओके, 9 3 बस 27। तो ये हमारे पास आ गया 9 0 9 3 बस 27। उसके बाद 1013075570 क्योंकि किलोमीटर में ही सारे थे तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में नहीं किया। फिर हाउ मेनी डेज इन 20 वीक्स। तो एक वीक में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 20 into 7 करो, 7 0 0 7 2 14, 140 डेज होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज डिविजिबल 0.1, सी ऑप्शन। नहीं, इसमें तो 0.01 बनेगा। देख लो 0.0003 है, डिवाइडेड बाय 0.03 है। बच्चों अब ऐसा नहीं, इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो दो सिफरें ऊपर, इसका पॉइंट करूंगा तो 1 2 3 4,
1 2 3 4। अब देखो ऊपर तो ये वाला हमारे पास सिग्निफिकेंट जिनको हम ये देंगे, और नीचे 30,000 आ गया ना। अब काम खराब हो गया ना। ये देखो, ये दो सिफरें कैंसिल हो गई। पहले पहले हम जज्बाती हो रहे थे, दो सिफरें और तीन एक बार 0 0। तो अब 1/100, अब 1/10 नहीं आ रहा है, तो ये होगा 0.01, 0.01। अल्फा ऑप्शन है, नॉट 0.1 है। ठीक है, ध्यान देना। If a number is multiplied by 22 and the same number is added, the result is half the square of that number. What is that number? अब देखो, एक नंबर x मान लो, अगर if a number is multiplied by 22 तो 22x हो गया, and the same number is added और x ही ऐड कर दिया, the result is half the square of that number. half the square of, इसका हाफ किया, हाफ द स्केयर ऑफ दैट नंबर। ठीक हो गया, इस नंबर का हाफ का स्केयर कर लिया, हाफ का स्केयर, व्हाट इज दैट नंबर? तो बच्चों ये बन गया 23x बराबर है एक्स स्केयर बट्टे 4। अब 4 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना बन जाएगा? 46x बराबर है एक्स स्केयर के। एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 46 बनेगी। मेरे ख्याल में तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लंबे चौड़े मेथड से क्या करना, यही मेथड तो काम का शॉर्ट ट्रिक है। देखो कितने जल्दी और आसानी से हो रहे हैं। आगे 42.3% ऑफ द नंबर इज 30 लेस दैन द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज दैट नंबर? अब यहाँ पे बात देखो, 42.3%, परसेंट की जगह 1/100 ऑफ ए नंबर जो कि एक्स है, is 30 less than the original number, is 30 less than the original number। तो अब इस पूरे को मैं ये कह सकता हूं कि ये बराबर है, ये नंबर x से 30 लेस है। तो अब ये देखो, अगर आप इसकी बात कर रहे थे तो ये हमारे पास कितना बन गया? दैट विल बी इक्वल टू 0.577, x विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, इसको मैंने इधर भेज दिया। अब यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 52। x की वैल्यू 52 आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करके देखो ना, 52 नहीं है, 60 के करीब करीब बनेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद है द नंबर 152 इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू इंटीजर्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इंटीजर्स? अब देखो हमारे पास कह रहा है द नंबर 152 इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू डिजिट। तो सम ऑफ क्यूब, ठीक है, इन दोनों का क्यूब करो तो एक हमारे पास इसका बना 125, इसका बना 27। तो ये बन गया 35, 45, 45 में 5 तो 152 ही बनता है। ऐसा ही है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू इंटीजर? उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो एक 5 लिया था, एक 3 लिया था, तो 5 और 3 का प्रोडक्ट तो 15 होता है। तो बी ऑप्शन है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 के पास गए। RS5619.60 इन बैंक, विदड्रॉ इतने किए, फिर हमने खाना खाया, अमाउंट लेफ्ट कितनी होगी? अच्छा, अब ये देखो, टोटल भाई ये है, विदड्रॉ इतना। मेरे ख्याल में अब इसमें क्या दिक्कत है? इतना पैसा है, इतना पैसा है, इसमें से इतना विदड्रॉ किया, तो इसको माइनस किया तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 410, 1.1। हाँ जी, ये करके देख लो, 5619.60, 1518.0। तो ये अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास 1 0 1 0 1 और 4। देख लो देख लो, अब यही बना है, यही बना है। अच्छा जी, तो राइट ऑप्शन विल बी 4101.1। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद है एयरप्लेन स्पीड 468 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स इज। 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? 468 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर आवर में इसको करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 3600 पे डिवाइड भी कर लो, दो सिफरों से उड़ा दो, और 4 9 बार 36, 4 1 बार 4। नहीं, 4 पे क्यों करेंगे हम इसको? 4 पे तो अपन लोग नहीं करेगा। 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 9 बार 18, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, 2 7 बार 14। तो ये बन गया 1170 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है,
तो ये इसके बराबर आ गया। तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली, अब देखो हमने क्या निकाला, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स निकालना है। तो डिस्टेंस एस बराबर है वी टी है। तो ये जो वी था ना, अच्छा एक काम करो, आगे किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है कि हमें क्या दिक्कत आई पड़ी है, क्या दिक्कत आई पड़ी है, आगे मीटर पर सेकंड में थोड़ी ना है, आगे किलोमीटर में है। तो एस विल बी इक्वल टू, स्पीड कितनी है 468 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है ना। तो ये एस बराबर है 4680, ये हमारे पास किलोमीटर में बन गया। तो ये आना भाई आगे किलोमीटर में आ रहा है, ठीक है। अब आपके पेपर में उसने पता क्या किया हुआ है, आपके इस क्वेश्चन के अंदर उसने ना, ये 468 किलोमीटर है, इसको किया 468 और 7,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और हमारे पास ये मीटर पर और है, अब इसको 3600 पे डिवाइड कर लिया हुआ है, दो सिफरों से कैंसिल करके। तो अब इसको किया तो ये हमारे पास 130 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 10 सेकेंड्स में ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी एस बराबर है वी टी ना। तो वी कितना आ गया 130, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो कितना आ गया 1300 मीटर। 1300 मीटर आ गया ना, जिसको लिख सकते हो 1.3 किलोमीटर। अब समझ आ गया इस तरह। ओके बच्चों, उसके बाद है इफ वेरीज, करना है इसको मीटर पर सेकंड में करना है। उसके बाद ये भी मीटर में निकला, लेकिन मीटर के बजाय इधर किलोमीटर में कर लिया हमने, क्योंकि 1300 मीटर नहीं था, 1300 मीटर बराबर होता है 1.3 किलोमीटर के। फिर है इफ अ वेरीज इनवर्सली विद बी, इफ ए वेरीज इनवर्सली विद बी, बी 5 है ए 3 है, फाइंड बी व्हेन ए इज 10। तो बी हमारे पास कितना होगा भाई, देखो अगर ए इस तरह का शॉर्ट ट्रिक बता दो क्या याद करोगे। ए इनवर्सली होना बी का, तो इसका मतलब है ए बी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होगा। अगर बी 5 है और ए 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 15 है। तो भाई 10 के साथ क्या करो कि 15 है, सोचो सोचो सोचो, 10 के साथ क्या करें तो 15 है। आप बोलोगे सर 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3/2 से, दो 5 बार और 5 3 बार 15, बात बनी या नहीं बनी, तो 3/2 होना चाहिए दूसरी वैल्यू, बी की वैल्यू 3/2 होगी तो 15 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो 5 और 3 15, तो इधर भी 10 वैल्यू है, तो 10 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, 3/2 बी ऑप्शन में है। उसके बाद है 15-25 फैमिलीज हैव टेलीविजन, 900 हैव कार्स, टोटल 2000, हाउ मैनी टेलीविजन्स ओनली। तो टेलीविजन्स ओनली कितने होंगे, 15-25, इसमें से माइनस कर दो, ये 15-25 जमा 900 जमा और माइनस 2000, टोटल इतने हैं, इसमें से माइनस कर दो। तो ये 15-25 माइनस इन दोनों को ऐड करके 2000 में से माइनस करोगे तो 425, तो ये बन गए 1100। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है बच्चों लास्ट क्वेश्चन है बेसिक मैथ का। If 3 by 4 of a number is 7 more than 1 by 6 of the number, what is the 5 by 3 of the number? तो भाई देखो, तो कह रहा है 3/4 ऑफ ए नंबर x कह लो। फिर अगली बात सुनो, इज 7 मोर देन 1/6, ओके। इज का मतलब इक्वल टू, यानी कि 1/6 ऑफ ए नंबर 7 मोर है, तो 7 ऐड कर लो। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, जो स्टेटमेंट लिखी थी मैंने बस उसी को ऐसे कर दिया। अब मेरे ख्याल में इसको करना कोई मुश्किल तो नहीं है, एक्स की वैल्यू को निकालना। जब x की वैल्यू को निकालोगे तो यहाँ पे इसको इधर भेज के एलसीएम ले लो, दैट विल बी 20। अब इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस होगी, है ना। उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स के 10 MCQs हैं, देखो भैया इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये बन जाएगा 2x² बाई 2, ऐसे ही है, 2 बाहर अंदर बन गया x² बाई 2 प्लस kx, ऐसे ही है, और लिमिट आ गई 1 से 2 तक, 2 से कैंसिल हो गया। तो बच्चों x² पहले अपर लिमिट, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस 2 k, ठीक है। ये अपर लिमिट है, माइनस का साइन, फिर 1 प्लस k, तो ये बन गया 4 प्लस 2 k, 4 प्लस 2 k -1 - k। तो ये 4 - 1 3, 2 k - k, तो प्लस का k, तो 3 प्लस k आ गया, 3 प्लस k आ गया, और इक्वल टू 0 है, तो k का वैल्यू आ गया -3। तो k का वैल्यू -3 कहाँ पे, अल्फा ऑप्शन में है। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x/a कितना होगा भैया, ये होगा 1/a डॉट 1/1 - x/a का होल स्क्वायर, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है।
फिर है 10c, 8 का ऑप्शन क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लिख लो 10.9.8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। 8 8 से उड़ाओ, 2 5 जा 5 9 जा 45, है ना। फिर एक्स इक्वल टू ये आर इक्वल टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। स्केलिंग एंड एडिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। वैसे तो सर्कल होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब सेंटर एच के हो तो ये होता है, जब सेंटर हमारे पास एच और के का वैल्यू 0 0 आ जाए तो फिर सर्कल को बताता है। फिर व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है एफ प्राइम एक्स विल बी इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, मिड पॉइंट कैसे निकालता होता है, अपन लोग मिड पॉइंट निकालेगा ए प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, तो -3 प्लस एक्स डिवाइड बाई टू और 4 प्लस वाई डिवाइड बाई टू, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो, दैट विल बी, अच्छा ये -3, तो ये हमारे पास प्लस एक्स डिवाइड बाई टू आ गया, और 4 प्लस वाई, यही हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे वैल्यूज को यूज करोगे तो ये बन जाएगा 1 - 2, ये जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो 1 - 2 इज द अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो भैया देखो, ये पूरे का पूरा अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर -9 हो गई, और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, इसको लिख सकते हो क्या भला, 3 की पावर 4 - 8 बन गई, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी बन गई, दैट विल बी, इसको अगर मैं पावर को लिखूं तो 3 की पावर -21 है, नीचे गया 1/3 की पावर हमारे पास कितनी बन गई, प्लस का 21 बन गई, 1/3 किया, तो 1/3 की पावर +21 बी ऑप्शन में गिवन है, बी ऑप्शन में गिवन है। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, दैट इज इनवर्स ऑफ 1 + 2 आयोटा, तो इसका इनवर्स लेने का सिंपल सा तरीकाकार है, 1/2 - 2 - आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा, तो ऊपर बने 1 + 2 आयोटा, नीचे आओ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा स्क्वायर -1 है तो 4 बन गया, तो 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 5, तो 1/5 +2/5 साथ में आयोटा, 1/5 +2/5 आयोटा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोचेस टू x + 3 इज, तो ये सब्जेक्टिव होगा, तो ऑन टू है। उसके बाद विच इज बाई कंडीशनल, तो पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाला बाई कंडीशनल। फिजिक्स के रहना ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट है। फिर हमारे पास विच रेज आर यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए तो गैमा रेडिएशन यूज होती हैं। अच्छा या रेस्ट इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी, दैट विल बी एट रेस्ट, ठीक है। अच्छा रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट रेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, दैट विल बी एट रेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्पीड साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड किसके इंडिपेंडेंट होता है, सोर्स ऑफ साउंड के होता है। हाँ लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राफ इज, सब जानते हो पैराबोला होता है। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ ए लाइट प्रूव्स लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म आर एंड टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज व्हाट, दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और दूसरा है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। फिर है ये मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स, ये तो टॉर्क होगा।
बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर है विच रेज आर मोस्ट आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग इसमें से कौन सी होंगी? दैट विल बी अल्फा रेज, इनकी पेंट्रेशन कम है, आयोनाइजेशन ज्यादा। गामा रेज की पेंट्रेशन ज्यादा और आयोनाइजेशन कम। तो आयोनाइजेशन पूछी गई है, मोस्ट आयोनाइजेशन, तो दैट विल बी अल्फा रेज। उसके बाद है बच्चों हमारे पास, दैट इज बर्नौली इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू, दैट इज ड्यू टू ऑल ऑफ दिस, फ्रिक्शनल टेंशन ग्रेविटी फोर्स। केमिस्ट्री करें, इन MgCl2 वन एलिमेंट हैज डैश एंड अदर एलिमेंट हैज डैश। तो वन एलिमेंट मेटल और दूसरा नॉन मेटल होगा, वन मेटल और दूसरा नॉन मेटल होगा, डेल्टा ऑप्शन है। फिर हमारे पास है मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी डिस्कवर्ड विच एलिमेंट, उन्होंने डिस्कवर किया था रेडियम को। उसके बाद है विच इज अ प्रेशर, व्हाट इज अ प्रेशर इन क्रूक्स ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस विच कलर, उसका कलर कौन सा होगा? दैट विल बी ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होगा 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे। Why does NaCl have a boiling point of 801 डिग्री सेंटीग्रेड? क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि NaCl यानी कि इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद है इन ब्लड प्लाज्मा विच नॉट इज प्रेजेंट, कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती है? तो प्लेटलेट्स हमारे पास नहीं होते हैं। पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? दैट इज 7.4। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ Ca इन COH ट्वाइस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज, तो कैल्शियम विल बी 40, CaOH ट्वाइस की बात करो तो 74 है। तो 40/74, परसेंटेज में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई। टू थ्री ज़ा टू, सेवन ज़ा टू, टू ज़ा जीरो, जीरो आ गया। और 100 से करोगे तो ये बन जाएगा 200, नहीं 2000/37। तो जरा सोचो, 37 को 54 से करो, 4 7 बार 28, 8 एकन 2, 4 3 बार 12 और 14 आ गया, 535, 3 15 और 17 आ गया, 8981। तो अप्रोक्सीमेटली 54 है, क्योंकि 1898 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 54 है। Got it? उसके बाद विच नॉट इज अ गट प्रॉब्लम, कौन से इसमें गट प्रॉब्लम नहीं है? दैट वन इज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। उसके बाद MgCl2, ये बायोलॉजी में से था। MgCl2 इज फॉर्म बाई, MgCl2 बनता है हाई, ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, मेटल एंड नॉन मेटल से भी। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन इज हाउ मेनी टाइम्स मोर देन द कार्बन कोल रिएक्शन? दैट इज 10⁻⁶ मोर। फिर कंप्यूटर साइंस के बच्चों आ जाते हैं, देखो बायोलॉजी के भी आएंगे। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस देख लीजिए। दैट वन इज विच इज साइकिल एटम, व्हाट इज साइकिल टाइम, साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रजिस्टर, जो रजिस्टर नहीं है, दैट इज ALU। ठीक है, ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद है 5 स्टैटिक 2 + 3 स्टैटिक 4 विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी 22। ठीक है, 10 और 12 22। विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस? दैट वन इज डू वाइल, सी ऑप्शन। फिर है विच इज नॉट एन इनपुट, इनपुट कौन से नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है भाई? इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम इनपुट दे सकते हैं, तो कीबोर्ड से तो इनपुट दे सकते होते हैं। तो भाई स्पीकर एक आउटपुट होता है, ये इनपुट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है विच रीड्स एंड राइट्स फ्रॉम मेमोरी, जो रीड और राइट करता है मेमोरी से, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, तो टाइप ऑफ रजिस्टर कौन सी है? दैट वन इज, ये सभी टाइप हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लीनियर यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। तो डेल्टा, डेल्टा ऑप्शन, ये सॉरी, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ये सारे रजिस्टर्स के टाइप है। फुल फॉर्म ऑफ ALU, भाई ALU तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बोला जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अल्फा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जो हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। विच इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो भैया कंप्यूटर लैंग्वेज इंग्लिश कहाँ से कंप्यूटर है? इंग्लिश में सिंटैक्स अब आ रहा है पाइथन का है, तो इसलिए कह रहे हैं ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ह्यूमन साइकोलॉजी के करीब है ज्यादा। बायोलॉजी के MCQs है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम बोलते होते हैं ल्यूकोसाइट्स। फिर है ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्लेटलेट्स, तो हमारे पास
डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास फोटो periodism was studied in 1920 on which plant? That was studied on tobacco plant, tobacco. Injurious to health, वो वाला। How many facial bones are there in skull? तो टोटल कितनी होती है? 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है। आज से बोलोगे एक दूसरे को भाई मेरे से बदतमीजी ना करो, नहीं तो तुम्हारी 14 हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई कहते हैं पूरे जिस्म की हड्डियां, अब बोलोगे 14 है, इसका मतलब कि मुंह पे कुछ मारने का सोच रहे हो। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है। तो कुछ साइंटिफिकली कोई अगले को थ्रेट नहीं करना है ऐसे, ठीक है? वैसे बोलो कि चाटा मारूंगा, मेरे से लड़ाई नहीं करो। ठीक है, ऐसे ऐसे ना अपने दोस्तों को कहने लग जाना मैं तुम्हारी 14 हड्डियां तोड़ दूंगी। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कैडोन कितने होते हैं? दोज आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडोन। उसके बाद है पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। उसके बाद है हमारे पास इन अ प्लांट मोस्ट ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू हो रही होती है? स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। स्टोमेटा कहाँ पे है? स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। तो स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है तो आप कह सकते हो लीव्स पे ही होते हैं ना। तो सी ऑप्शन। फिर है हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स वाटर। जीन और एलिली फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट petals and leaves is due to, that is due to phototropism, alpha option. So here we are done with alhamdulillah, alhamdulillah, all एमसीक्यूज फ्रॉम एनटीएस नेट 6, यानी कि जून वाला जो एनटीएस हुआ, जो हमारे पास एनटीएस नेट जून वाला हुआ 2026 में, उसके कंप्लीट हमने सोल्यूशन देख लिया। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और उसके बाद इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियोस को अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाओ, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाओ, शेयर करो। और 2027 एडमिशन्स के लिए अब मेरा भी तो काम करो ना। आप लोगों को फ्री करवा 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 के चीज़ें, इतना बड़ा सिस्टम, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लोग कोई हिम्मत नहीं मारते हो। 2027 एडमिशन्स के लिए बताओ अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, बस यही है, बस सर से फ़ायदा निकलवाया, बस गया, बस 80-90 का स्कोर निकाल लिया, बस ठीक है। हु सर तैमूर हु पास है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी। अब ये अपने सिबलिंग्स को, जूनियर्स को बताओ, कॉलेज के फेलो को बताओ कि न्यू बैच है, इस बैच पे आप लोग राब्ता करो, ठीक है? मुझे पता है बच्चों की साइकी होती है, जब पढ़ पढ़ के नंबर ले लू के जाते, कहते हैं हमने तो खुद पढ़ा। किधर से पढ़ा? नहीं, कहीं कोई एकेडमी नहीं, कोई नहीं। हालांकि यूट्यूब पे पास का चैनल सब्सक्राइब किया होता है, सारी एंड गेम डाउनलोड करके रखी होती है, मुझे सारा पता है। मैं जितना आपको जानता हूँ ना, मैं स्टूडेंट का डॉक्टर हूँ, याद रखना। जितना मैं जानता हूँ ना, तो दरगुजर कर देता हूँ कई चीज़ें, कोई बात नहीं। बच्चों, आप छोटे भाइयों मेरे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।